हेलो बच्चों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, प्रश्नावली 1.2 का हम पहला पार्ट इससे पहले बना चुके हैं। अब ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हमारा प्रश्न क्या है कि HCF दिया गया है। जैसे देखिए, इसको इतना कठिन नहीं है प्रश्न। हमारे पास दो संख्या है, ठीक है। इसका हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। दो संख्या है, कौन कौन सी? 306 और 657। पहले ये दोनों संख्या लें, ठीक है। आप अब पार्ट 1 अगर समझ गए होंगे तो उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे, जो अंतिम प्रश्न था वो इस बेसिस पर था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये रूल होता है, ठीक है। ये रूल होता है। किसका रूल होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये रूल होता है कि दो संख्याएं यदि दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो उन्हीं दोनों का HCF यानी मौसा और LCM यानी लौसो को गुणा करने पर जो आएगा इसके बराबर आएगा। अब देखिए, हल करेंगे हम इसको। तो HCF गुना LCM बराबर क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करेंगे? सूत्र से हम इसको समझेंगे। ये यहाँ पर नहीं चलेगा, तो सूत्र से क्या समझेंगे? 306 गुना 657 गुना 306 गुना 657, सॉरी गुना गलती से बोल दिए। तो 306 गुना 657 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? HCF और LCM, और वो भी मल्टीप्लाई में। तो HCF हमारे पास क्या दिया गया है? 9। देखिए दिया है ना, HCF 306 और 657 का क्या दिया गया? देखिए 9। और LCM का था निकालो, ठीक है, वह निकाल लेंगे। तो LCM, तो ठीक है, LCM निकालेंगे। तो आप सभी जानते होंगे, जब 10th में आ गए तो ये तो समझ ही रहे होंगे कि मल्टीप्लाई के एक साइड से यदि दूसरी साइड कोई चीज़ आती है तो उसका जो साइन होता है वो ठीक उल्टा हो जाता है। यदि ये गुणा है तो भाग देगा, यदि भाग है तो गुणा देगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो 306 गुना 657 में हम 9 से भाग दे देंगे। और इधर बेचारा LCM इंतजार कर रहा है कि मेरा मान कब आएगा। तो ये 9 क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। 9 से काटिए, 9 से जब काटेंगे किसको? किसी एक को तो काटना होगा। 9 9 तिया 27 बच गया हमारे पास 3, 9 चौक 36 आ जाएगा हमारा 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 हम करके रखे थे, तो 22,338 होता है LCM, ठीक है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, 22,338 हमारा होगा LCM। ये हमारा हो जाएगा LCM बराबर 22,338 उत्तर, ठीक है। तो चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट है। चलिए पांचवा बनाते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे कि ये केवल एक रूल था कि जब अगर दो संख्या दी गई है, जैसे 4, 8 है, तो उनका जो HCF होगा और LCM होगा, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो ये बड़ी संख्या है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब हम पढ़ते थे तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। तो छोटी छोटी संख्या आप लेकर भी इसको प्रूफ करके देख सकते हैं कि ये सूत्र सही है कि नहीं। तो सूत्र सही है कि दो संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का HCF LCM का जो इक्वल आएगा वो दोनों सेम आएगा। तो उसी को हम ज्ञात करने के लिए 9 को इधर भेज दिए, काट दिए, गुना कर दिए, आ गया हमारा LCM। तो LCM यानी कि लॉसो, ठीक है। LCM यानी लॉसो हमारा हो गया 22,338। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है हमारा, जांच करने को कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि यदि कोई संख्या है, क्या संख्या है? 6 टू द पावर है, ठीक है। 6 टू द पावर है। अब n क्या है? n बराबर प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। आप बचपन से ही गिनती गिने होंगे। गिनती में कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6। आप लोग तो 100 तो गिनते हैं, पर संख्याएं अनंत होती हैं। क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। संख्याएं अनंत तक जाती हैं। हम थक सकते हैं पर संख्याएं नहीं रुकती। तो देखिए, प्राकृत संख्या n क्या हो गई? तो n 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत। अब तो देखिए 6 टू द पावर, तो हम क्या कर सकते हैं? 6 टू द पावर 1 6, 6 टू द पावर 2 6 6 36, 6 टू द पावर 3 6 6 36 6 216। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे, पर उतना हम लिख के करेंगे क्या? हमको तो बस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि क्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है? तो आप लोग तो सब जानते हैं कि सब पहाड़ा पढ़ते हैं, अंत में आता है ना 2 दह 20, 2 3 दह 30, 4 दह 40, 5 दह 50। तो ये कब आता है? इसमें है ना 5
और गुना 2। इस चीज़ को समझिएगा कि 5 गुना 2 आना चाहिए, तब नहीं आएगा 0। 0 आने के लिए क्या आना चाहिए? 5 गुना 2, 2 पंचे 10 कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? 5 तिया तो 10 नहीं कहते, 4 पंचे 20 कहते हैं, यानी कि 2 गुना 5 आना चाहिए। तो ये देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 आता है, यहाँ 2 गुना 5 नहीं है, नहीं है, अतः ये कभी भी शून्य पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कौन सी संख्या? 6 टू द पावर n, जहाँ n हमारी है प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या होती, तो 6 टू द पावर 0 हो जाता, तो भी 1 होता। तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य होने के लिए 2 पंचे 10 चाहिए भाई। और 10 को आप 1 से गुना करो, 10 को आप 2 से गुना करो, 10 को आप 3 से गुना करो, 10 को आप 4 से गुना करो, तभी ना हमारा आएगा 10, 20, 30, 40। और तो कोई चीज़ नहीं है जो इसको शून्य बना सकती। शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 गुना 5। क्या चाहिए? 2 गुना 5। पर 6 में है 2 गुना 3, तो ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? ये समाप्त नहीं होगा शून्य पर। अब चलिए देखिए छठा प्रश्न क्या। तो इसे आप समझ रहे हैं? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 है, 2 तिया 6 है, 2 पंचे 10 नहीं है, तो 2 5 नहीं है, तो ये 0 कैसे बनेगा? 10 बनने के लिए क्या चाहिए? 0 लगने के लिए क्या चाहिए? 2 गुना 5, 5 गुना 2, कुछ भी चाहिए, 5 गुना 2 या 2 गुना 5। तो ये 2 गुना 5 आपको नहीं दिख रहा है ना, ये 2 गुना 3 है। तो ये जब 2 गुना 3 है, यानी कि 2 गुना 5 नहीं है, तो ये 0 कैसे बनेगा? तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। साधारण सी चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा छठा प्रश्न है, व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है, स्पष्ट करना है, समझाना है। व्याख्या का मतलब समझाना है। क्या समझाना है? तो ये जो संख्या दी है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 6 5 4 3 2 1 सब मल्टीप्लाई में +5 भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य और अभाज्य का झंझट पहले आप समझिए कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 गुना 1, 2 गुना 1, ठीक है, ये भाज्य है? नहीं, ये अभाज्य है। 3, 3 गुना 1 अभाज्य, 7, 7 गुना 1, 5 गुना 1, 9, 9, 9 तो नहीं होगा हमारा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 5 बराबर लिख सकते हैं, 5 गुना 3 नहीं। तो अभाज्य क्या है? 2 गुणनखंड है, देखिए सब में 2 2, और भाज्य में कम से कम 3 हो, जैसे 4 है, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 गुना 1 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेचारा अगर एक ने हटा दे तो इन लोगों का तो बेइज्जती हो जाए कि तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं तोड़ने के लिए। इन लोगों के पास तोड़ने के लिए क्या है? जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाज्य लिख दिए हम, विभाजित न हो, वो है हमारी अभाज्य संख्या। और भाज्य क्या है कि कम से कम उसको 3 गो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हमारा ले लीजिए 13, 13 तो उधरे रह जाएगा। ले लीजिए हमारा 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 6, 2 तिया 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अभाज्य और भाज्य का झंझट पहले आप समझ गए। तो अभाज्य की है जो खाली 1 से कटे और अपने से कटे, बाकी किसी से उसको मतलब ही नहीं। और भाज्य क्या है कि 3 से भी कट रहा है, हाँ 3 गुना 3 गुना 1 आ रहा है, कम से कम 3 गो गुणनखंड उसको चाहिए। ठीक, अब हम इन दोनों संख्याओं को ये प्रमाणित करेंगे कि ये सब संख्याएं भाज्य हैं। तो कैसे प्रमाणित करेंगे? तो देखिए संख्याएं, दी गई संख्या लिखेंगे, दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक चीज़ देखिए कॉमन है ना, तो आप लोग 7th 8th से ही जान गए होंगे कि कोई चीज़ 2 जगह तो कॉमन ले लो। ठीक है, ले लीजिए कॉमन, 7 गुना 11 13 आ गया बाहर, जोड़ 1 रह जाएगा। देखिए गुणा में जब कॉमन लेते हैं ना तो वो संख्या उठ जाती है। पर कोई जोड़ में है और कोई संख्या अगर हम बाहर कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ कम एक है, कम से कम एक है। तो देखिए 13 गुना 11 से 30 77 हो जाएगा, 77 और 1
11 सती 77 और 1 78। गुना 1 कर सकते हैं कि नहीं? या आप गुना 1 न करना चाहें तो 78 को लिख दीजिए। 13 गुना 13 छक 78। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ 2 1 जोड़े तब 2 हुआ। ये 2 और 1, जैसे कि अभाज्य में क्या होता है, इतने में होता है, कुछ तो वो टूटता नहीं है। लेकिन भाज्य में क्या होता है, 1 2 3 को कम से कम होना चाहिए। भाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड। देखिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। किस में, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, समझना जरूरी है। तो आप ये देख रहे हैं 13 गुना 1 तो नहीं है ना, 13 गुना 6 गुना 1 है, 4 गो हो गया, तो ये भाज्य संख्या है। तो हम क्या कर दिए, व्याख्या कर दिए कि ये भाज्य संख्या है। अब देखिए एक और संख्या है, ठीक है, एक और संख्या है, तो उसको भी आप समझ ही लीजिए। देखिए एक और संख्या, देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कुछ भी दे देता है, जोड़ 5। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ले लो दोनों को कॉमन। चलिए अब ले लीजिए कॉमन, 5 कॉमन। 7 गुना 6, अब 5 तो बेचारा बाहर आ गया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, ठीक है, जोड़ 1 रहेगा। अब गुना करिए, 2 तिया 6 चौक 24, 24 चौक क्या 24 छक, यानी कि 24 तिया 72, 72 144, 144 गुना 7 करेंगे, 7 28 के 8 बाकी 2, 7 28 के 28 2 30 के बाकी 3, 7 के 7 10, यानी 1008। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों, 5 गुना 1008 जोड़ 1, यानी कि 5 गुना 1009, ठीक है। इसको चाहे तो आप तोड़ भी सकते हैं 1009 को, या फिर यदि आप 1009 को नहीं भी तोड़ना चाहें तो गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 संख्याएं कम से कम है कि नहीं, तो जब कम से कम 3 संख्याएं हैं, कम से कम 3 गुणनखंड हैं, तो ये भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है। प्रूव कर दिए हम कि ये भाज्य संख्या है। कैसे कर दिए, इसको कॉमन ले लिए, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी कॉमन ले लिए, जितना मल्टीप्लाई हुआ सब गुना किए, फिर 1 था जोड़ दिए, 5 गुना 1009, ठीक है, दिख रहा है। तो 5 गुना 1009 आ गया। तो गुना में हम 1 इसलिए दे दिए ताकि हमको दिखाना है कि 3 संख्या है कम से कम। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है, गुणनखंड के आधार पर समझना है कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जहाँ कम से कम 3 गुणनखंड हमारा हो, ठीक है। तो ये छठा प्रश्न भी उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके। ये देखिए यहाँ भी देखिए दिख रहा है, यहाँ भी देखिए 3 संख्या, यहाँ 4 है, तो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने व्याख्या कर दिया। अब चलिए 7वां प्रश्न बनाते हैं। 7वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये 7वां और 1.2 का आखिरी प्रश्न है कि एक खेल का मैदान है, ठीक है, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। तो वृत्त का अर्थ क्या होता है, ये सर्किल होता है, गोल वाली आकृति, एकदम सामान्य सी बंद आकृति, वो होती है हमारी वृत्त, ठीक है। सर्किल, सर्किल तो सब जानते हैं, बर्तन भी गोल होता है, पृथ्वी भी गोल है, सूर्य भी गोल है। तो गोल आकृति क्या हो गई, गोल आकृति, ये क्या हो गई हमारी वृत्त। तो वृत्ताकार पथ है, ठीक है, पथ माने रास्ता है, वृत्ताकार पथ मानी रास्ता है। तो अब इस मैदान का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, एक सोनिया, सोनिया लगा रही है चक्कर। सोनिया कितना मिनट में, 18 मिनट। और दूसरा क्या है, रवि, रवि भी चक्कर लगा रहा है 12 मिनट। देखिए कैसे भेदभाव किया, यहाँ भी लड़की को दिखा दिया कि जो है ना कि वो ज़्यादा टाइम ले रही है। तो सोनिया लगा रही है 18 मिनट में और रवि लगा रहा है 12 मिनट में, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है ओ, वहाँ से रवि और सोनिया दोनों चले। क्या क्या कह रहा है, एक ही स्थान से एक ही दिशा में यदि वे दोनों चलते हैं, तो चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, माने यहाँ से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो कितना समय बाद वो यहाँ पर ओ पर पहुँचेगा। ये चलते जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद जिस स्टॉपेज से वो दोनों चला एक साथ, ठीक है, इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है। देखिए स्पीड सेम नहीं है, इसको लगता है 18 मिनट सोनिया को, और रवि को लगता है 12 मिनट, लेकिन चक्कर दोनों लगा रहा है।
यहाँ से दोनों स्टार्ट किया, साथ ही वो भी अपनी धुन में चल रहा है, ये भी अपनी धुन में चल रही है, यानी कि वो अपनी स्पीड से चल रहा है, ये अपनी स्पीड से चल रही है, स्पीड में अंतर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। बहुत ईजी प्रश्न है। जैसा इतना बड़ा प्रश्न दे देता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा प्रश्न कैसे बनाएंगे, हम स्वयं हो जाते हैं। कि किसी खेल का मैदान, ठीक है, समझना है कि एक खेल का मैदान है, एक क्या कहते हैं बाउंड्री, मतलब एक ग्राउंड है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी कि गोल रास्ता है। तो मैदान का चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, एक सोनिया और एक रवि। सोनिया 18 मिनट में पहुंचती है, रवि 12 मिनट में पहुंचता है। तो यदि एक ही स्थान से वे दोनों चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो वहीं पहुंचेंगे जहां से वो चलना शुरू किए थे। यानी प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान मतलब क्या, कि जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंचना है, और कुछ थोड़ी, जहां से प्रारंभ किया वहीं पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए 18 और 12 का। 2 से 2 9 18, 2 6 12, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कटेगा, तो एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। एलसीएम में क्या होता है, जितना साइड वाला है सबको गुना कर दीजिए आंख बंद करके। यदि हम इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, साथ में करेंगे तब तो जितना आएगा सब गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, यानी 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। यहाँ मिनट में समय पूछा जा रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 मिनट, ठीक है। यदि हम इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें इस तरह से करना होगा, ठीक है। 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। तो हम कैसे निकालेंगे, तब यदि हम दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो चीज़ दोनों में है, जो चीज़ दोनों में वो एक ही लेंगे, ठीक है। जो चीज़ दोनों में, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 एक ही लेंगे, ठीक है। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 तिया 9, तो 3 एक ही लेंगे। और जितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो गुना कर देंगे। जैसे यहाँ एगो 2 बेसी है तो वो भी ले लेंगे, और यहाँ एगो 3 बेसी है तो वो भी ले लेंगे। यानी कि गुना तो सब हो रहा है, पर जो चीज़ दोनों जगह है ना वो एक ही को लेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। यहाँ भी देखिए वही उसी ढंग से, मतलब यदि हम दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं, यदि अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं तो गुना तो हम कर ही रहे हैं, केवल वो देख रहे हैं कि जो चीज़ दोनों जगह है ना वो एक ही लेना है, वो 2 नहीं लेना। जैसे यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो 3 हम एगो लेंगे। अब ये 3 क्या करेगा, ये भी गुना होगा। जैसे यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 को 2 नहीं लेंगे, 1 2 लेंगे। अब ये 2 क्या करेगा, वो भी गुना होगा। तो इसका एलसीएम हो गया 36 मिनट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक रास्ता है, गोल रास्ता। 2 स्टूडेंट, एक लड़का और लड़की वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। लड़की को लगता है 18 मिनट चलने में, लड़का को लगता है 12 मिनट। एक सोनिया और एक रवि। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर एक ही पॉइंट से शुरू करे चलना तो कितना समय बाद, सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहा है, स्पीड का कोई अंतर नहीं हो रहा है। यदि एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद ये इसी स्टॉपेज पे पहुंचेगा, तो कितने समय बाद पहुंचेगा, 36 मिनट बाद। तो हमने क्या किया, उसका एलसीएम निकाल लिया। तो ये बड़ा सा प्रश्न लग रहा था पर ये बन गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।